वे कक्षाएँ जो हैं बहुत उत्तम चल रही हैं। अच्छा कंटेंट है और सिलेबस तो बहुत ही अच्छा है, यूज़फुल है। दैनिक जीवन में कार्य काम आने वाला है हर एक के। तो मेरा तो निवेदन है सभी कक्षा को ध्यान से समझें और जो गृह कार्य दिया जा रहा है उसको भी प्रॉपरली करते रहें और साथ-साथ में सीखने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके साथ-साथ हमें प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम दिन में 2-1 बार तो ज़रूर ही करना है और जो काम बताया जाए उसको उसी दिन कर लें। नहीं तो अगले दिन फिर वो भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाता है वो थोड़ा-सा। जी, बिल्कुल। ನಮಸ್ಕಾರ. हाँ. प्रणाम. नमस्कार सर्वेभ्यः. गुरुदेव नमो नमः। वस्तुतः आप सब जो है बड़ी लगनशीलता के साथ में संगणक का प्रशिक्षण ले रहे हैं और सीखते जा रहे हैं और सतत अभ्यास भी कुछ लोग कर रहे हैं, जैसा कि हम वहाँ ड्राइव पर देख पा रहे हैं। अभी किसी की जिज्ञासा थी कि ड्राइव में कुछ संदेह है, पूछना है, तो यदि कुछ ड्राइव से संबंधित चर्चा हो तो आप पूछ सकते हैं निसंकोच। फिर हम अपना विषय आरंभ करेंगे। किसी का है कोई जिज्ञासा ड्राइव से संबंधित? नहीं। अस्तु। तो
वस्तुतः होनी चाहिए जिज्ञासाएं, और ड्राइव पर अपना जो है प्रतिदिन का गृह कार्य, जैसा अभी गुरुदेव के द्वारा निर्देश दिया गया, आप सब निर्देशों का सतत यदि पालन करते रहेंगे तो आपके हितकर है। यद्यपि आपको औषधि की तरह कड़वे लगते होंगे वचन, परंतु वो आपके लिए लाभदायक हैं। तो प्रयत्न करेंगे हम सब, जितना सीखते हैं उसका अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो आज हम जो विषय हमको निर्देशित किया गया वह है आपका ये यूनिकोड, यानी संस्कृत और हिंदी टाइपिंग करना, है ना। हम में से कई सारे लोग कर भी लेते होंगे, तथापि हम जो है यथामति आप सबको समझाने का प्रयत्न करेंगे। अभी हिंदी में टाइपिंग करना जो लोग जानते हैं, एक बार हाथ खड़ा करेंगे, कौन कौन जानता है। हाँ, बाकी लोग भी सोच करके नहीं, एक दूसरे को देख करके तब हाथ नहीं खड़ा करेंगे, हम पूछेंगे कुछ नहीं, है ना। हाँ, काफी लोग जानते हैं, बहुत सुंदर। तो हम इन सब से अपना जो है ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, बाकी हमारा नया कुछ नहीं है। हाँ, ये जो यूनिकोड में टाइप करते हैं, कैसे करते हैं, कोई बताएगा? हाँ, ये क्या नाम होता? संजय दुबे जी, संजय दुबे जी बताएं क्या इसकी प्रक्रिया है, और भी कोई बता सकता है? कोई नहीं बता रहा जी। हाँ, आज तो हम बताते हैं आपको कैसे आरंभ करेंगे। तो जिनके पास में संगणक है वही केवल करेंगे अभी, बाकी दूरवाणी वालों के लिए यह निर्देश नहीं है। तथापि मैं दूरवाणी वालों को भी बताऊंगा, जैसे आप संगणक में करेंगे वैसे ही दूरवाणी में भी कर सकते हैं। तो आप सबको हमारा स्क्रीन पटल दिख रहा है अभी? स्क्रीन पटल में हमारा ये कर्सर भी इधर उधर घूम रहा है, ये भी दिख रहा होगा। दृश्यते। हाँ, इसमें ये कर्सर देखिए नीचे यहाँ घूम रहा है गोल गोल। यहाँ पर एक भाषा से संबंधित वो होता है, कुछ लैंग्वेज बदलने का, टाइपिंग कर रहे होते हैं तो नीचे से यहाँ से कुछ बदलते हैं हम, ठीक है। जहाँ पर हमारा ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा, यहाँ कुछ अक्षर लिखा हुआ सम जैसे करके, माने संस्कृत मोड पर अभी हमारा ये है कीबोर्ड हमारा, ठीक है। तो इस पे हम एक झटका लगाते हैं। आप सबके वहां पर संस्कृत नहीं दिख रहा होगा, इंग्लिश दिख रहा हो या अन्य कुछ दिख रहा हो, तो वहां पर एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने 2-3 लैंग्वेज पहले से सिलेक्ट कर रखी, संस्कृत, इंग्लिश वगैरह, आपने जो सिलेक्ट कर रखी होगी वो दिख रही होगी, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर मोर कीबोर्ड सेटिंग, अभी हमने देखिए आंग्ल में कर रखा है, पहले हमने संस्कृत में इसको कर रखा था। आप सबकी सुविधा के लिए हमने संस्कृत में कर रखा। उस पे जब मोर कीबोर्ड सेटिंग पर हमने क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देने लगा। क्या आप में से किसी को दिख रहा है ये वाला या नहीं? मुझे ये आ नहीं रहा, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस के नाम से आ रहा है कुछ। हाँ, तो उस पे आपने क्लिक किया तो क्या आ रहा? उदय आ गया, यही आ रहा है, यही आ रहा ना जी। यही जब आ रहा तो इसमें एक हरित वर्ण का यहाँ पर बटन दिखाई दे रहा आपको राइट साइड में, जिस पर लिखा हुआ है, अलग है कुछ, अलग है। हाँ जी। क्या लिखा हुआ? लैंग्वेज है, विंडो डिस्प्ले है, एप्लीकेशन है, रीजनल फॉर्मेट है, सर ये नहीं आ रहा जो आप बता रहे हैं। हाँ, जो हम दिखा रहे हैं ये नहीं आ रहा, ये नहीं है, कुछ और ही आ रहा है। मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप 1 मिनट प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए भी पृथकतया बताऊंगा। जी गुरुदेव, जी है ना जी गुरुदेव। अन्य जिन लोगों का ऐसा आ रहा है वो देखेंगे एक बार। तो यहाँ पर जो एक हरित वर्ण का बटन दिखाई दे रहा है, एड अ लैंग्वेज ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, यहाँ पर हम एक भाषा जोड़ सकते हैं जो हमारा कीबोर्ड है उसमें।
तो जोड़ने के लिए हमारे पास पहले से इंग्लिश और संस्कृत दो हैं। अब हम कौन सी जोड़ें? तो इस पे हमने जब क्लिक किया तो यहाँ कई सारा एक भाषाओं का सूची आ गया। यहाँ से हम भाषाएं चयन कर सकते हैं। तो आपने इंग्लिश तो पहले से चयन कर रखी होगी, अभी हमको करना है हिंदी और संस्कृत। तो हिंदी का जो कीबोर्ड होता है उसमें सारे वर्ड नहीं आ सकते, परंतु संस्कृत का जो होता है उसको यदि हम करेंगे तो उससे हिंदी और संस्कृत दोनों कर सकते हैं। अतः आपको यहाँ पर संस्कृत करनी है। क्या करनी है? संस्कृत। हमने पहले से संस्कृत कर रखी, अतः अभी दोबारा संस्कृत नहीं आएगा। तो जब आप संस्कृत का यहाँ पर चयन करेंगे तो इस तरह से कुछ दिखाई देगा संस्कृत, जैसे हमारे में हिंदी दिखाई दे रहा है ना। इसमें फिर हम सिलेक्ट करके इसको, और नीचे ये नेक्स्ट करके है, इस पे करेंगे तो ये आपका सर्च करेगा और फिर नीचे इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। ठीक है, इंस्टॉल की प्रक्रिया करेंगे, इस पे चटका लगा देंगे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद ये आपकी लैंग्वेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि अभी हमारे इसमें आप 2 देख पा रहे थे लैंग्वेज नीचे, इसके बाद से 3 दिखाई देंगी। ठीक है, इंग्लिश का, संस्कृत का और हिंदी का दिखाई दे रहा आप सबको? जी। इसमें जो है अब हमारा हिंदी भी ऐड हो चुका है, संस्कृत भी ऐड हो चुका है। तो आप सबको संस्कृत यहाँ पर ऐड कर लेना है, क्योंकि संस्कृत से आप हिंदी भी लिख सकते हैं और संस्कृत भी अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो यह प्रक्रिया आपकी हो गई कि अपने संगणक में आप कैसे कीबोर्ड में संस्कृत या हिंदी टाइपिंग का इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी प्रक्रिया यह हुई। इसके बाद में अब आपको यह टाइपिंग करने की जो प्रक्रिया है वो कीबोर्ड पहले समझना होगा, जो कि हमने एक ग्रुप में चित्र भेजा था, संभवतः 4 से 5 बजे के बीच में, कदाचित देखा आप में से किसी ने? जी। कुछ हिंदी के अक्षर लिखे हुए थे, है ना। उसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं हिंदी के, उन अक्षरों का हमको अभ्यास करना है। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना यहाँ पर हम अभ्यास कर पाएंगे और उतना फास्ट हमारा टाइपिंग हिंदी में हो पाएगा। अतः हम यहाँ से अब बैक जाते हैं। ये हमने हिंदी तो कर लिया, अब इसका हमको प्रयोग करना है। तो प्रयोग करने के लिए आपको ये देखिए, कीबोर्ड हमने भी आपका रखा है बचा के यहाँ संभाल के। हाँ, ये वाला कीबोर्ड था ना आपको, जो ग्रुप में प्रदान किया गया था जी, हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे अक्षर आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ कम अक्षर इसमें दिखाई दे रहे हैं हमको। हाँ, ये वाला कीबोर्ड आपको शायद भेजा गया था। इसमें जितने भी अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाली पंक्ति में, ऊपर की जो पंक्ति के अक्षर हैं वह बिना शिफ्ट के साथ में हैं, और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं इनको सबको शिफ्ट के साथ में प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हमको ये दकार बनाना है, दकार बनाने के लिए हम शिफ्ट के साथ में इसका प्रयोग करेंगे, और यदि धा बनाना है तो नहीं, धा बनाना है तो शिफ्ट के साथ करेंगे, और दा बनाना है तो बिना शिफ्ट के साथ करेंगे, है ना। इनको हमको अभ्यास करके देखना है। सबसे पहले तो ये सारे अक्षर हम अच्छे से पढ़ लें, कौन सा अक्षर कहाँ से आता है। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो इसका एक प्रिंट अपने सामने रख लें तो और अच्छा समझ में आएगा। प्रिंट नहीं करने की अगर सुविधा है अभी तो आप इसको लिख सकते हैं। आपके पास में लेखनी और टिप्पणी पुस्तिका हो तो उसमें आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप इसका अभ्यास करना आरंभ करेंगे। हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा अभ्यास करके दिखाएंगे, बाकी आप सब कर लेंगे, है ना। यहाँ हमने एक पेज देखिए पहले से खोल रखा है, इस पेज में हम आपको थोड़ा सा लिख के दिखाएंगे, है ना। ये आपका जो है यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है,
तो जैसे हमको लिखना है पहले राम, राम ऐसे करके, जो सरल सरल अक्षर वो हैं शब्द जिनमें कम मात्राएं लगती हैं, ऐसे शब्दों को हम जो है आप इसमें सबसे पहले टाइपिंग करेंगे, जिससे हमारा थोड़ा सा अभ्यास बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना अधिक हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमको ये आएगा। इसको जो है, इस प्रक्रिया को करके आप एक बार देखें और फिर अभ्यास करें। यहां तक की प्रक्रिया जिसको अभी नहीं समझ में आई हो, ये एक बार फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका काम है, हमारा काम यहां से बंद हो जाएगा। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको ये आएगा। हाँ, मुझे एक बार पुनः बता दीजिए। एक बार पुनः बता देंगे, पूरी प्रक्रिया आपको पुनः बताते हैं। ठीक है, तो जैसा हमारा पटल अभी दिखाई दे रहा आपको ना, नीचे यहाँ पर कुछ लैंग्वेज से संबंधित आ रहा है। यदि हम सेटिंग से जाएं तब भी वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन वह प्रक्रिया थोड़ा घूम कर होगी। अतः आप सीधे यहाँ पर पहुंच करके, जहां पर नीचे भाषा का आपका ये दिखाई दे रहा है, वहीं पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कीबोर्ड कुछ दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे मोर कीबोर्ड सेटिंग है। यदि आपने हिंदी में कर रखा होगा तो अन्य कुछ यहाँ पर दिखाई दे सकता है ना। इस पर जब हम चटका लगाएंगे तो ऐसे सेटिंग में डायरेक्ट यहाँ से पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम आपके कीबोर्ड में एक लैंग्वेज ऐड करेंगे। ऐड करने की ये प्रक्रिया है। यहाँ पर आप जाएंगे, जब क्लिक करेंगे तो सर्च करेंगे कौन कौन सी, यहाँ पर बहुत सारा लैंग्वेज है ना। उर्दू में कर सकते हैं आप, उड़िया, बंगाली, गुजराती इत्यादि बहुत सारी यहाँ पर वो दी हुई हैं लैंग्वेज। इनको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी सिलेक्ट करना, जो भी मतलब हमको संस्कृत सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो संस्कृत आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और संस्कृत सिलेक्ट करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेंगे, नीचे से नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। हमने ये पहले से कर रखा था, इसमें नहीं होगा, है ना। तो ये जब आपका संस्कृत आने लगेगा, यहाँ भी आप भाषा बदल सकते हैं। हिंदी लिखना है तो आप हिंदी में इसको क्लिक करेंगे, और इंग्लिश में लिखना है तो इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक ना करने के लिए बार बार ये क्लिक करना पड़ेगा। इसके लिए एक शॉर्टकट की होता है, यहाँ पर एक विंडो और स्पेस करके, ये जो स्पेस लंबा सा बटन है आपके कीबोर्ड में, इसको विंडो के साथ में दबाएंगे तो आपका ये लैंग्वेज ऑटोमेटिक ऐसे चेंज होता जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया आप जो है कर सकते हैं। अभी आ गया समझ में? तो यहाँ से आप जो है इसको अधिक से अधिक सारे लोग टाइपिंग करें। इसको जो हमने कीबोर्ड आपको दिखाया, ये अपने सामने रख लें आप, तब आप जो है इसको करेंगे तो और आसानी रहेगी। फिर आपको बिना देखे आने लगेगा जब अभ्यास करेंगे। अगर कोई अक्षर नहीं आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, सारे लोग कुछ जो है सरल सरल शब्द बिना मात्रा वाले पहले लिखें, उसके बाद फिर आ की मात्रा वाले, ई की मात्रा वाले, इस प्रकार से आप जो है टंकण का अभ्यास करें। तो यह आपका रहा टाइपिंग से संबंधित। इसको आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आपको आएगी ये टाइपिंग। ठीक है, अब आपको हम पावर पॉइंट से संबंधित चर्चा करेंगे, जो कि अभी गत सत्र का विषय चल रहा था, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में एक पावर पॉइंट, यानी जिसको हम पीपीटी कहते हैं, है ना, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ इसका नाम होता है पूरा, जो हम आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे। कैसे पावर पॉइंट हमको खोलना है, कैसे उसको चलाना है। अभी आपको स्क्रीन दिख रही ऐसे, है ना। अब हम पावर पॉइंट तक जाएंगे। पावर पॉइंट तक जाने की प्रक्रिया क्या है? तो कई सारे मार्ग हैं यहाँ पर। एक तो राइट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे जब इसमें माउस का, तो यहाँ पर एक न्यू दिखाई देता है। न्यू से यहाँ फोल्डर भी बना सकते हैं और ये पावर पॉइंट वगैरह में भी पहुँच सकते हैं यहाँ से।
ठीक है, तो न्यू पर हमने क्लिक किया, न्यू पर क्लिक किया तो कई सारे यहाँ ऑप्शन दिखने लगे, फोल्डर, शॉर्टकट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डाटाबेस, कई सारे दिखे। तो हमको जिससे कार्य है उसको हम पहले देखेंगे। हमारा कार्य है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा या नहीं? जी गुरुदेव, दिखाई दे रहा। इस पर जब हम चटका लगाएंगे तो डायरेक्ट आपको पावर पॉइंट में ये एक फाइल बनाने को बोल रहा है कि यहाँ पर आपने ये पावर पॉइंट की नई फाइल खोलना है, इसका कोई नाम देंगे क्या? तो हमने इसका नाम अपना नाम दे दिया, मान लिया हमने इसका नाम अपना नाम दे दिया दीनदयाल नाम, ठीक है। तो ये हमारा जो है दीनदयाल नाम का फाइल यहाँ पर बन गया। अब इसको हम खोल करके इसमें पावर पॉइंट वाला कार्य कर सकते हैं, ठीक है। हमने खोला तो ऐसा कुछ पेज नया हमको दिखाई दे रहा। एक तो ये प्रक्रिया हो गई इसको खोलने की। दूसरी जो प्रक्रिया है, हाँ, इससे कभी किसी ने खोला यहाँ तक? खुल गया, खुल गया। और किसी का? खुल गया। हाँ, 2 लोगों का खोला। हाँ, 2-3 लोगों का खुल गया। 1 2 3। जी गुरु जी, खुल गया सर मेरा भी। जिसका खुल जाया करे हाथ खड़ा कर दिया करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, हाँ अच्छा इतने लोगों को समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ये पावर पॉइंट ऐसा खुल गया। प्रेजेंटेशन यहाँ पर हमको बनाना है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारी बुद्धि जितना अधिक कार्य करती होगी उतना ही आपको जो है अच्छा बना सकते हैं। जितना हमारा मस्तिष्क इधर उधर बुद्धि, तार्किक बुद्धि है तो उतना अच्छा प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर 2 पहले से ये लिखने के लिए ऑप्शन है, लेकिन हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। इनमें यदि लिखेंगे तो उल्टा सीधा लेख आएगा हमारा, क्योंकि वो अपने मन से बनाते हैं। तो हमने इनको डिलीट कर दिया सेलेक्ट करके। अब हमारा यहाँ पर एक सादा सा पेज दिखाई दे रहा है। ऐसा आप सबका खुला या नहीं? नहीं गुरुजी, वो दो वाला आ रहा है, 2 कॉलम वाला। 2 वाला आ रहा मतलब? इसमें ऊपर क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सबटाइटल। हाँ, ये 2 वाला आ रहा। 2 वाला वो डिलीट कर देंगे। डिलीट कैसे होगा? उसको सेलेक्ट करेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये आया ना, ब्लैंक हो गया मेरा, है ना, इस तरह से आया। इसको हम इसकी लाइन पर क्लिक करेंगे। लाइन पर जब क्लिक हो गया तो इसको बैक स्पेस कर देंगे, खत्म हो गया। ये दूसरे वाली की लाइन पर क्लिक किया, इसको भी खत्म कर दिया, ठीक है, हो गया है ना। तो अब इसको क्या करना है, अब इसमें हमको अपना कुछ लेख लिखना है। तो लेख लिखने के लिए इसमें पहले तो लाइन आनी चाहिए। कहाँ लिखेंगे? ऐसे ऐसे तो कहीं लेख का वो आ नहीं रहा, लिख नहीं रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले फाइल एक दिखाई दे रहा, फिर होम दिखाई दे रहा, फिर इंसर्ट, फिर ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प इत्यादि ये दिखाई दे रहे हैं आपको। अभी जो हमारा कार्य चल रहा है वो होम पर चल रहा है ना। ये हाईलाइट दिख रहा है, यानी यहाँ पर हमारा कार्य चल रहा है। अब हमको यहाँ क्या करना है, लिखने के लिए एक बॉक्स चाहिए, तभी तो लिखेंगे, नहीं तो कहाँ लिखने लग जाए, लिखेगा ही नहीं ऐसे। इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इंसर्ट में। होम के बाद एक इंसर्ट आता है, जो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देने लग जाएंगे नीचे। जब इंसर्ट पर जाएंगे, अब हमको लिखना है कुछ लेख, उसके लिए हमको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा आप सबको? जी मिल गया। ये यहाँ दिखाई दे रहा, ए बना हुआ, ये हेडर फोल्डर के बारे में ए बना हुआ। तो इसको हम क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से इसने दे दिया बॉक्स। अब हम इसको लेफ्ट वाला ये माउस का क्लिक करके यहाँ पर छोड़ लेंगे, ठीक है। अब लिखने के लिए हमारा मार्ग हो गया। अब हम इस पे लिख सकते हैं कुछ भी यदि लिखना चाहें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। संस्थानम का नाम लिख लेंगे। ये बॉक्स नहीं आया ये? हाँ, ये हमने किया बॉक्स पे
क्लिक किया है टेक्स्ट बॉक्स पर, हाँ लेकिन ये बॉक्स जैसा आपका बना हुआ है ये नहीं आया, हमारा बना हुआ ये नहीं आया। देखिए बोलिए। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसने बॉक्स दिया, लेकिन आपको कहाँ रखना है, ये बॉक्स देखिए इसमें टंगा हुआ है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो इसको लेफ्ट वाला की इसको दबा करके तब इसको हमें छोड़ना है यहाँ। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ तब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आपका आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हमने यहाँ पर कुछ लिख डाला। अब लिख डाला तो जैसे आप कल वर्ड में आप सब बढ़िया बना रहे थे, इसको इधर से आप सेंटर में कर लेंगे और यहाँ से आप इसका सुंदर सा डिजाइन वाला वो चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल इसको कहते हैं, है ना। हमारा ये कम अच्छा दिख रहा है ये वाला फ़ॉन्ट जो अभी लगा हुआ है, तो हम यहाँ से एक अपराजिता नाम का ये दिख रहा है, इसको कर लिया तो अलग कुछ दिखने लगा। ठीक है, इसके अलावा हम संस्कृत में लिखना चाहते हैं तो संस्कृत के लिए जो ये सुंदर वाला ये है क्या नाम फ़ॉन्ट स्टाइल, वो है संस्कृत 2003 करके। तो इसको जो है हम, ये संस्कृत 2003 दिख रहा है, इसमें आपको ये संस्कृत जैसा अक्षर दिखाई देगा जैसा संस्कृत की किताबों में छपे हुए अक्षर होते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ से इसका साइज जो है बड़ा कर दिया, इस प्रकार से कुछ दिखने लगा। यहाँ आप में से किसी ने कर पाया, ऐसा नहीं कर पाया अभी? वो तो हिंदी के अक्षर तो आ रहे हैं गुरुजी, पर अलग अलग आ रहे। हाँ हिंदी के अक्षर दबा आ रहे रहे तो हुआ, परंतु जैसे हाँ। कुछ भी दबाया तो अलग अलग आ रहे हैं, सेम अक्षर नहीं आ रहे जैसे। हाँ अलग अलग आ रहे हैं, मतलब अभी आप जी। टाइपिंग करना नहीं जान रहे, अतः आपको कोई भी अक्षर आ रहे हैं। ठीक है गुरुजी, हाँ, हलंत के लिए किस कहाँ पे प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे हाँ हमें शिफ्ट के साथ में डी दबाएंगे तो हलंत लग जाएगा। ठीक शिफ्ट है, के साथ में डी, ठीक है। बट मतलब राम लिखना है रामा तो लिखना, हाँ 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 रामा लिखना तो हलंत नहीं विसर्ग लगाएंगे ना। हाँ हाँ विसर्ग। विसर्ग लगाने के लिए ऊपर आपकी संख्याएं दिख रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ 0। जी हाँ जी हाँ जी। 0 के बाद में एक प्लस वाला बटन दिख रहा है ना। हाँ जी। शिफ्ट के साथ में प्लस वाला बटन दबाएंगे तो ऐसा आपका ये विसर्ग प्लस वाला नहीं, प्लस के पहले माइनस वाला जो दिखा, हाँ जी हाँ जी माइनस हाँ। के ऊपर तो विसर्ग लग जाएगा। बट सर वो माइनस ही आ रहा है। माइनस आ रहा है, हाँ शिफ्ट तो आप हाँ लग गया सर, लग गया, हो गया। राम, ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ तक अभी प्रक्रिया पहुंची आपकी। ठीक है, तो ये हमने आलेख पर लिख रखा है ना। इसको बाकी बोल्ड इत्यादि तो आप सब कल सीख ही लिए थे। कंट्रोल के साथ में बी दबाएंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे तो सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो गया। ठीक है, कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन हो गया, आई करेंगे तो इटैलिक हो गया। ठीक है, ये प्रक्रिया आप सबने कल सीखी थी, है ना। तो इसको जितना अधिक आप सुंदर बनाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। माना इसका कलर चेंज करना तो इसको सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए के साथ, और यहाँ पर देखिए आपका कुछ ये कलर दिख रहे हैं कई सारे। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक कलर कर दिया तो ऐसा कुछ कलर दिखाई देने लगा, है ना। अभी इसके साथ हमको दूसरा कुछ लेना है, मान लिया एक कोष्ठक यहाँ पर वो करना है। ठीक है, तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में और भी कई सारी चीजें, टेबल, यदि हमको टेबल यहाँ पर लगाना है तो यहाँ से टेबल एक ले लेंगे। कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, मान लिया हमको इसका चित्र लगाना है, लोगो, तो लोगो लगाने के लिए यहाँ से हम चित्र इंसर्ट करेंगे, परंतु हमारे इसमें तो चित्र है नहीं संगणक में, शायद हाँ है यहाँ पर लोगो, तो हमने यहाँ से चित्र इंसर्ट कर लिया। ठीक है, ऐसा देखिए चित्र यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये चित्र आ गया, तो चित्र ये हमको अव्यवस्थित लग रहा है, इसको हमको थोड़ा और सुंदर और डिजाइन इसकी अच्छी करनी है। तब क्या करेंगे,
तो इस चित्र पर क्लिक करेंगे। इस चित्र को हमने सिलेक्ट कर रखा है क्लिक करके, ठीक है। जब चित्र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक फॉर्मेट का जो है ऑप्शन हाईलाइट होने लगेगा, ठीक है। यहां से इसको हमको करना चौकोर नहीं रखना, हमको इसको गोला बनाना है। तो गोला बनाने के लिए फिर हम यहाँ पर कई सारे ये दिख रहे हैं ना डिजाइन इत्यादि, इस पे हम और मोर पर जाएंगे। कई सारे यहाँ जहां हम कर्सर ले जाएंगे तो दिखेगा कैसा बन रहा है डिजाइन, ठीक है। हमारा कर्सर चलता रहेगा तो यहाँ दिखाई देता रहेगा कैसा हमारा ये डिजाइन हो रहा है, ठीक है। तो हमको इसको गोला करना, तो यहाँ पहुंच गए तो गोला दिखाई देने लगेगा, है ना। इसको हमने क्लिक कर दिया। अब देखा इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर हमको सफेद कलर का नहीं रखना है, बॉर्डर हम रखेंगे इसका अन्य कोई कलर का, ताकि दिखे तो बॉर्डर लगा है इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट्स, पिक्चर लेआउट्स। तो बॉर्डर हमको करना है अच्छा सा, यहाँ से रंगीन कलर का बॉर्डर कर लेंगे, है ना, जो हमको अच्छा दिखाई दे। तो हमने ऐसा कुछ कर रखा। अब ये पहले से अच्छा दिखाई देने लगेगा लोगो। इसको छोटा बड़ा यदि करना है तो हमको यहाँ बीच से ऐसे खींचना उचना नहीं, लौकी जैसा ये मोटा चौड़ा दिखेगा, ठीक है। जब भी हमको कोई चित्र को बड़ा छोटा करना है तो कोना पकड़ के खींचेंगे, ठीक है। कोना पकड़ के बड़ा करेंगे छोटा करेंगे तो इसमें कोई विकृति नहीं आएगी, अन्यथा बीच से खींचेंगे तो लौकी जैसा हो जाएगा चित्र ये। अतः जब भी इसको छोटा बड़ा करना है तो इसको कोना पकड़ के ही खींचेंगे। तो हमने इसको जितना यथेच्छित जितना चाहिए उतना छोटा कर लिया, और जहां पर चाहिए वहां पर हमने इसको लगा दिया। माना हमने यहाँ पे लगा दिया बीच में, ठीक है। अभी इसके नीचे हमें और भी कुछ लिखना है, लेकिन हमको ऐसे लाइन में नहीं लिखना है, हमको एक बॉक्स में लिखना है। फिर बॉक्स एक लाना पड़ेगा। तो बॉक्स के लिए भी इंसर्ट से जितनी चीजें इसमें हमको लाना है वो सब कुछ इंसर्ट में से ही आएगा, ठीक है। कोई भी चीज इसमें ऐड करना है तो इंसर्ट करना है हमको। तो यहाँ से हमने शेप है, यहाँ पर कई सारे शेप दिखाई दे रहे हैं डिजाइन। इसमें से हमको एक शेप यहाँ से हमने ये पहला यहाँ से चयन कर लिया, इसको यहाँ पर लाके छोड़ा, ठीक है। ऐसा हमको कुछ दिखाई देने लग गया है। अब इसमें जो है हमको लिखना है तो इसमें 2 बार क्लिक करेंगे तो लिखना आरंभ हो जाएगा। इसमें देखिए लिखाई दे रहा अभी वाराणसी जी उत्तर प्रदेश। अब इसको हमको बड़ा छोटा करना है तो फिर होम पर जाएंगे, फिर इसको बड़ा करेंगे, फिर इसका डिजाइन सही करना है तो डिजाइन तो आपको पता है कहाँ से होगी। अभी जो ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स लाया है, इस बॉक्स का कलर तो एक जैसा है पूरा, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हम इसको और किसी कलर का करेंगे। तो यहीं हमने इस पे क्लिक किया इसके ऊपर और फिर फॉर्मेट में पहुंचे तो कई सारा यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा, दिख रहा है ना। यहाँ पर आपका शेप जो हम लाए हैं इसके अंदर जो कलर फिल किया गया है उसको हमें बदलना है। तो यहाँ हमने इसमें क्लिक किया शेप फिल में और बहुत सारे कलर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे हम कर्सर को ले जाएंगे वो नीचे हमको दिखाएगा कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी कलर आपको उत्तम लगे, अच्छा लगे, उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमको ऐसा अच्छा लगा तो हमने ऐसा कर लिया। इसके बाद इसका बॉर्डर जैसे हमको अन्य कलर का करना है तो शेप आउटलाइन माने बॉर्डर होता है संभवतः आंग्ल में। तो इस आउटलाइन को हम दूसरे कलर का कर देंगे, पीत वर्णीय कर देंगे। तो ऐसा हो गया, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पर इतना दिखाई देने लगा। अभी हमको इस पूरा जो ये पेज दिख रहा है, हमारा जो स्लाइड दिख रहा है, इस स्लाइड का कलर बदलना है और या इसमें कुछ कलर करना है।
इसकी प्रक्रिया यह है कि इंसर्ट के बाद में आपका डिजाइन आता है। यहाँ देखिए डिजाइन से हम जाएंगे, यहाँ कई सारी डिजाइन दिया हुआ है, लेकिन हम ये वाली डिजाइन नहीं लेंगे, हम अपने मन से कोई कलर इसमें लगाएंगे, है ना। इसमें अपने मन से कलर लगाएंगे तो राइट साइड में जाएंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड, क्या दिख रहा है, फॉर्मेट बैकग्राउंड पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ कई सारा कलर भरने के लिए आ जाएगा, है ना। कई सारे प्रकार के कलर होते हैं, एक सॉलिड फील हो गया, एक ग्रेडियंस फील, ये कई सारे पिक्चर इत्यादि वाले कलर यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हमने ये बाल्टी जैसा कलर दिखाई दे रहा, तो अभी यहाँ व्हाइट वाले कलर पे सेट है, यानी हमारा पेज व्हाइट है। अब हमको हरा नीला पीला काला करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, काला नीला पीला होता जाएगा। ठीक है, जैसा हमको कलर चाहिए वैसा हम यहाँ से कर सकते हैं। हमें मान लिया ये सामान्य वाला कलर नहीं चाहिए, तो हम यहाँ ग्रेडियंस वाले में जाएंगे, तो ये कई प्रकार का कलर आएगा इसमें। ठीक है, बहुत सारे कलर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कोई चयन कर सकते हैं। इसको नहीं चाहिए हमको, पिक्चर वाला ये चाहिए जिसमें लाइनिंग चेक इत्यादि दिखाई देता, तो यहाँ से हम इसमें से कोई चयन कर सकते हैं जो हमारे लिए उत्तम लगे। अगर ये सब हमको नहीं चाहिए, गूगल से ऑनलाइन चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑनलाइन है ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अपने मन से इसका बैकग्राउंड कलर खोज करके लगा सकते हैं। ठीक है, और ये पैटर्न वाले कुछ आते हैं, जैसे लाइनिंग इत्यादि चेक इत्यादि बना होता है इसमें, इनको भी अगर हमको ठीक लगे तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो है आपका कलर से संबंधित यहाँ पर है। अभी हमको कलर नहीं चाहिए कोई, हम वाइट ही रखना चाहते हैं, तो हम वैसे इसको वाइट कर लिए। ठीक है, इसमें से आप जो है यहाँ कलर बदल सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर है, जैसे हमने ये ब्लैक कलर यहाँ पर कर रखा, अब ब्लैक ये ज्यादा ब्लैक लग रहा, हमको इसको कम ब्लैक करना है, हल्का ब्लैक। तो यहाँ ये देखिए ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है ना। ट्रांसपेरेंसी से हम कलर की जो वो कम कर सकते हैं कलर को। तो इसको हमने देखिए आगे बढ़ाया तो ये कम होने लगा, कम काला हो गया। ठीक है, ऐसा भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हमारा तो अभी एक ही स्लाइड बना हुआ, और भी स्लाइड हमको बनाना है। मान लिया इसमें और भी लिख सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हैं। अभी नया स्लाइड लेना है, तो हम क्या करेंगे, नया स्लाइड लेने के लिए हमें सबसे पहले ये स्लाइड के नीचे एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, इस स्लाइड के नीचे क्लिक किया तो एक रेड लाइन जैसा दिख रहा है, यानी अब ये स्लाइड सिलेक्ट नहीं है। अब हम कंट्रोल बटन के साथ में एम बटन क्लिक करेंगे, एम फॉर मैंगो। इसको जब क्लिक करेंगे तो एक नया स्लाइड आ जाएगा। ठीक है, जितनी बार कंट्रोल के साथ एम करेंगे उतने नए स्लाइड यहाँ आते जाएंगे। ठीक है, मान लिया हमको ये वाला पूरा पेज खत्म करके एक नया पेज बनाना है, तो एम की जगह पर एन करेंगे, कंट्रोल के साथ में एन करेंगे तो नई स्लाइड में पहुंच जाएंगे। जैसे हमने एन करके चेक किया तो यहाँ से एक नया पेज खुल गया, वो वाला पेज खत्म हो गया। वो पेज खत्म हो गया, कहीं बंद नहीं हुआ है, वो अभी यहाँ पर खुला हुआ है, लेकिन ये नया पेज यहाँ पर खुल गया। तो एम के साथ में नया वाला पेज लाएंगे, नया वाला स्लाइड लाएंगे, और एन के साथ में न्यू पेज लाएंगे पूरा। ठीक है, अब हम इस दूसरे वाले स्लाइड में भी जो करना हो कर सकते हैं, परंतु इसको हमने दूसरा स्लाइड क्यों किया था कि पहले स्लाइड का जो कलर है वो हमने यहाँ से चेंज किया, लेकिन यहाँ नीचे कह रहा है अप्लाई टू ऑल। क्या आप सारे स्लाइड में ऐसा ही कलर रखना चाहते हैं? तो हम यहाँ पर अप्लाई ऑल कर देंगे तो सारे हमारे स्लाइड एक जैसा कलर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको कुछ ये दिखाया गया, इसमें कैसे करना है। इसके अलावा एक चीज और है यहाँ पर,
इस पेज में एक बॉर्डर लगाना है हमको, मान लिया, ठीक है। तो बॉर्डर लगाने की प्रक्रिया ये है कि कोई भी चीज इसमें हमको लानी है तो हम इंसर्ट में जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। इंसर्ट में हम गए और यहाँ से शेप में गए। शेप में यहाँ एक बॉर्डर टाइप का दिख रहा है, फ्रेम। इस फ्रेम को हमने यहाँ पर जो है सेट कर दिया और ये फ्रेम हमारा ऐसा दिखने लगा। अभी इसका चौड़ाई बहुत ज्यादा है, इसको कम करना है। तो यहाँ पर एक आपको रेड वर्ण का दिख रहा होगा, हल्का सा पीत वर्णी। इस पे हम लेकर जाएंगे कर्सर को और यहाँ से इसको कोने की तरफ खींच देंगे तो इसका हो गया पतला। और पतला करना तो और पतला हो जाएगा। अभी इसका कलर बदलना है तो कलर बदलने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में फिल, यहाँ से आप जो है इसका यथेच्छित कलर बदल सकते हैं। हमने इसका रेड कलर कर दिया तो रेड ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है। सर आपने फ्रेम कहाँ से किया, दोबारा बताइएगा। फ्रेम कहाँ से लिया आपको फिर से बताते हैं। इसको हटा देते हैं फ्रेम को। ये आप इंसर्ट में गए, इंसर्ट में फिर शेप्स यहाँ जाएंगे तो कई सारे शेप्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ एक शेप्स जो है इनकी एक कैटेगरी बनी हुई है। पहले लाइंस लिखा हुआ है, फिर ये जो है यहाँ पर एक बेसिक शेप्स लिखा हुआ नीचे। बेसिक शेप्स में एक ये जो है फ्रेम टाइप का दिख रहा है ना। इसमें से आप जो है इस फ्रेम को यहाँ से ले लेंगे और इसको बॉर्डर बना देंगे यहाँ पर। तो हमारा स्लाइड इससे और सुंदर दिखने लगेगा, ठीक है। इससे हमारा स्लाइड और सुंदर दिखने लगेगा। इसका कलर बदलना है तो इस पे क्लिक करेंगे पहले और फिर शेप फिल में जाएंगे। अपने मन से जो कलर चाहिए वो यहाँ से लगा लें, ठीक है। इतना हमने अभी करना यहाँ पर जान लिया। अभी एक चीज और जानेंगे इसमें। जैसे ये हमने जो अक्षर यहाँ पर लिख रखे हैं भारतीय ज्योतिष संस्थानम, ये बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको ये सर्किल टाइप का, ऐसे गोला टाइप का चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं हैं। जैसे इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया इनको और इसके बाद में यहाँ पर ये कई सारे वो दिख रहे हैं वर्ड आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट माने ये जो शब्दों की चित्रकारी है, ये शब्द हमारे जो हैं ये आर्ट की तरह इधर उधर हो सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको एक सिलेक्ट किया वर्ड आर्ट का ये। अब इसमें जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट। इफेक्ट में इसको कैसे भी कर सकते हैं। सबसे नीचे वाले में जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे। यहाँ वर्ड आपको कई स्टाइल में दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे कर सकते हैं। जिस पे आप क्लिक करेंगे वो दिखाएगा कैसा हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से आप इनको स्टाइल भी चयन कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं तो ये अच्छा और अच्छा दिखेगा जैसा करना चाहते हैं। ये आपका ऐसा डिजाइन में दिखाई देगा कुछ, ठीक है। तो इसको एक बार आप सब करके देखें और जिसको जो समस्या आ रही हो वो पूछें। अभी तक क्या क्या समस्याएं आ रही? सर ये जो आपने पिक्चर को उसमें सर्कल में किया था उसका भी एक बार बता दीजिए। उसका फिर से एक बार बता रहे हैं। इसको आप पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। जो वर्ड आपको आर्ट में करना है, जिसमें कलाकारी करनी है, उसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें ये वाला करना था, सिलेक्ट कर दिया कंट्रोल ए के साथ में, ठीक है। जब ये सिलेक्ट हो गया तो वर्ड स्टाइल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, इसके ऊपर ये वर्ड आर्ट है। नहीं पिक्चर वाला, पिक्चर जो आपने वो किया है ना, फोटो को पिक्चर किया
जो आपने लोगो जो उसका लगा दीजिए। लोगो है ना उसका, लोगों को हमने जो ये सर्कल में किया है ना, इसको बताना है। तो इसको पहले हम फिर से वैसा कर लेते हैं, या तो इसको नया फिर से ले आते हैं। इंसर्ट में जाएंगे नया फोटो लाने के लिए, और इंसर्ट में पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में जहां हमारा सेव होगा कहीं कंप्यूटर में, वहां से हम यहाँ सिलेक्ट करके और इसको ले आएंगे। हम ले आए तो ये गोला जैसा दिख रहा है, अभी चौकोर जैसा दिख रहा है, इसको हमें करना है गोला। तो इसको सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट पर गए। फॉर्मेट में ये सारे स्टाइल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर स्टाइल, ठीक है। पिक्चर स्टाइल में और यहाँ नीचे करेंगे तो और सारे स्टाइल दिखेंगे। अब इसमें जहां पर हमको ले जाएंगे दिखाई देगा, ऐसा हो जाएगा अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो, ठीक है। तो हमने यहाँ गोला वाला कर दिया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसका बॉर्डर हमको कलर करना था दूसरा, तो हमने यहाँ से बॉर्डर कलर कर लिया, ठीक है। आया जी समझ? जी जी। गुरुजी वर्ड आर्ट में भारतीय ज्योतिष संस्थान में सिलेक्ट किया, हाँ, दो बन के आ गए। क्या बन के आ गया? दो बन के आ गए, दो डबल। हाँ, दो बन के आ गया। जो पहले वाला है वो बिना वर्ड आर्ट में है, और बाद वाला जो वर्ड आर्ट में है। तो पहले वाले को हटा देंगे, दूसरे वाले को रखेंगे, क्योंकि जब वर्ड आर्ट हो जाएगा तभी उसमें डिजाइन बनेगा। जी, ठीक है। तो गुरुजी वो गोल कैसे आएगा फिर वो? हाँ, जो वर्ड आर्ट है दूसरा वाला जो आपका आया है, उसको फिर से सिलेक्ट करके तब उसमें आर्ट बनाएंगे, ठीक है। जो दूसरा वाला आपको आया उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद में आप फॉर्मेट में पहुंचेंगे। जब फॉर्मेट में पहुंचेंगे तो टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट्स में जाएंगे। तो यहाँ पर कई सारे आपको दिखाई देंगे इफेक्ट्स। सबसे नीचे ट्रांसफॉर्म जो है, इसमें ये सर्कल और ये गोला करने का है। हाँ जी गुरुजी मिल गया, ठीक है, मिल गया, दिक्कत भी हो गया। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ जो ये फाइल है, ये आपकी फाइल को सेव करने के लिए होता है। यहाँ से आप नया पीपीटी आरंभ कर सकते हैं। ओपन में मान लिया कल हमने कोई पीपीटी बनाया था और उस पर काम कर रहे थे, लेकिन आज बहुत ढूंढा, पता नहीं कहाँ पर सेव है। तो हम ओपन में जाते हैं, जो आपके ये रिसेंट होंगे, जो कल 2-4 दिन में खुले होंगे, वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से पीपीटी यहाँ पर आपने बनाए हैं या जल्दी में प्रयोग किए हैं। कुछ सप्ताह या मास, 1 मास तक के दिखाई देते हैं, ठीक है। ओपन में जाके सेव में आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका ये जो प्रिंट है तो प्रिंट कर सकते हैं, सेव एज में दोबारा सेव कर सकते हैं, या पीडीएफ कर सकते हैं। इसको पावर पॉइंट से पीडीएफ मोड में सेव कर सकते हैं, जेपीजी में सेव कर सकते हैं, पीएनजी में सेव कर सकते हैं, इत्यादि, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर आपके काम की चीजें थी। और इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में सबसे पहले तो यहाँ स्लाइड न्यू आप यहाँ लगा सकते हैं। दूसरा स्लाइड मान लिया हमको पता है कंट्रोल M से आता है, तो M से हम ले आए। अगर नहीं आता होता तो यहाँ चटका लगा के और नया स्लाइड ला सकते हैं। टेबल इंसर्ट करना, मान लिया इसमें हमको 2 लाइन टेबल बनाना है, तो इस पे जाएंगे और जितनी टेबल हमको लेनी है यहाँ से सिलेक्ट करके हम यहाँ पर टेबल ला सकते हैं अपनी स्लाइड में, ठीक है। इस टेबल में काम कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, पिक्चर यहाँ पर जैसे आपको अभी दिखाया, ऑनलाइन पिक्चर ला सकते हैं, कोई भी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। यहाँ से आप फोटो एल्बम, वहाँ से आप कोई फोटो लाके इसके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। यहाँ से आप शेप ले सकते हैं, आइकन्स ले सकते हैं, 3D मॉडल्स इत्यादि ले सकते हैं। तो और इसके बाद में आप जो है स्मार्ट आर्ट, मैथमेटिक्स वाले कुछ काम करने हैं, या और ये जो डिजाइन है ये हमको चाहिए, तो यहाँ से हम स्मार्ट आर्ट से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ एक बार करके आपको दिखाते हैं स्मार्ट आर्ट का हम यहाँ से आपको ये कर लिया, ठीक है। हमको यहाँ पर कोई चीज डिफाइन करनी, मान लिया पंचदेव के बारे में बताना है, तो यहाँ पर कौन कौन से पंचदेव होते हैं एक एक में लिख डालेंगे, ठीक है। तो जब हम अपना ये दिखाएंगे स्लाइड, तो अच्छे से उस बात को हम समझा सकेंगे, ठीक है। इसलिए ये स्मार्ट आर्ट होता है। इसके बाद में आपका चार्ट इत्यादि होते हैं।
ये जो है चार्ट होता है, यहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद फिर आगे आपका काम की चीज़ है यहाँ टेक्स्ट बॉक्स, फिर हेडर एंड फुटर जो पेज में ऊपर नीचे लगाते हैं, और वर्ड आर्ट जो कि अभी आपको समझाया था यहाँ पर। जब आप किसी भी वर्ड को डिजाइन करना चाहते हैं तो वर्ड आर्ट में ही कर पाएंगे। वैसे सामान्यतया उसमें केवल कलर इत्यादि बदल सकते हैं, बाकी उसको गोल घुमाना है और अन्य सारी चीजें वर्ड आर्ट में ही आएंगी जो वर्ड की डिजाइन करेंगे। यहाँ से कुछ आपके खास चिन्ह मैथमेटिक्स वाले जो हैं वो आते हैं, ठीक है। एजुकेशन से संबंधित सिंबल में आपके कुछ सिंबल्स आते हैं, जैसे इसका प्रयोग करके दिखाऊं। हमको यहाँ पर मान लिया वो लगाना है, क्या खंडाकार आ जैसे लिखते हैं ना, ओमेगा, उसको हमें लगाना है। तो उसको लाने के लिए हम यहाँ सिंबल से जाएंगे, तो यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। देखिए, कोई विशेष वर्ण लाने हैं वो यहाँ से आप ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका ये वीडियो है, इसमें कोई वीडियो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। मान लिया पीपीटी में हम एक वीडियो लगाना चाहते हैं, ठीक है। हमारी पीपीटी में एक वीडियो दिखाई दे, तो वीडियो लगाने के लिए यहाँ से वीडियो आप लाएंगे। हमारे सिस्टम में वीडियो है नहीं संभवतः, यदि होता तो हम यहाँ से वीडियो ला सकते थे। हाँ, ये कुछ वीडियो दिखाई दे रहा संभवतः, तो ये वीडियो हमने यहाँ पर देखिए इंसर्ट कर रखा। ये चलेगा भी यहाँ से ना, हाँ। तो ये जो है ऐसा कुछ करके यहाँ से आप वीडियो ला सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपने पीपीटी पर। इसके बाद में जो है और आगे ऑडियो, कोई भी ऑडियो की क्लिप लगा सकते हैं इसमें। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये पीपीटी हमने मान लिया बनाया, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसी को लगाना है, यहीं से लगा सकते हैं। जैसे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने यहाँ से आरंभ किया, कितनी स्क्रीन हमको करनी है यहाँ से एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लिया हमको इतना हमारा स्लाइड केवल आए, इतनी ही रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसको यहाँ से हम आरंभ करेंगे रिकॉर्ड। और फिर जो है ये कुछ सेकंड चल के और आरंभ हो जाएगा रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग हमारी जब तक हम पढ़ाते जाएंगे तब तक आता जाएगा। अब हम मान लिया इसको पूरा कर चुके हैं, तो यहाँ से आप इसको बंद कर देंगे। और ये वाली रिकॉर्डिंग हमको यहीं पर लगानी थी, तो हमने ये रिकॉर्डिंग यहाँ जाएगा रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग हमारी जब तक हम पढ़ाते जाएंगे तब तक आता जाएगा। अब हम मान लिया इसको पूरा कर, ठीक है। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से करके इसी स्लाइड में लगा सकते हैं। ये इंसर्ट का जो है पूरा हुआ। इसके बाद ड्रॉ है, यहाँ आप पेंट जो अपने आप चित्रकारी करना जानते हैं वो यहाँ से आप बना सकते हैं इस स्लाइड में, ठीक है। इसके बाद डिजाइन, डिजाइन से स्लाइड की डिजाइनें यहाँ से आप चयन कर सकते हैं। स्लाइड का साइज भी यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारा ये स्लाइड आपका चौकोर दिख रहा है, इसको हमको ज़्यादा लंबा करना है, स्क्रीन के बराबर करना है, तो ऐसा कुछ हमने कर लिया। अभी हमारा स्क्रीन के बराबर दिखाई देने लगा, ठीक है। स्क्रीन के बराबर जब दिखाई देने लगा तो हमको इसको प्रेजेंट करना, मान लिया दिखाना है, तो ऐसे तो नहीं दिखाएंगे, तो प्रेजेंट करने के लिए पूरा स्क्रीन दिखना चाहिए। पूरा स्क्रीन दिखाने के लिए नीचे एक ये कप जैसा दिख रहा है ना, स्लाइड शो, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारा पूरा स्क्रीन में दिखने लगेगा, ठीक है। इसके बाद इसको हमको वहीं पहुंचना है, तब क्या करेंगे, तो हम इधर उधर क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। अतः हम क्या करेंगे, ये ESC करके एक कोने में बटन है आपके कीबोर्ड में, क्या नाम है बटन का, ESC, इसको तो बैक हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है इसमें डिजाइन के बाद आता है आपका ट्रांजैक्शन, है ना। समय तो अधिक नहीं हो गया, जब हो जाए समय तो हमको रोक देंगे आप। ट्रांजैक्शन में पहुंच जाएंगे, तो ट्रांजैक्शन में आपका ये जो पेज है स्लाइड, ये स्लाइड जब खुलता है तो ऐसे सामान्य तरीके से खुल जाता है,
लेकिन ये कुछ अलग तरीके से खुले, इसके लिए ट्रांजैक्शन में जाते हैं। जैसे एक ये है, ऐसे हमारा स्लाइड खुलेगा, ठीक है। दूसरी वाली स्लाइड में हमने दूसरा ट्रांजैक्शन लगा रखा, ये तो ऐसे खुलेगा। यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, जैसे एक ये देखो उड़ने वाला है, ऐसे ऐसे करके हमारा स्लाइड खुलेगा, है ना। इसके बाद वाला जो स्लाइड है, इसमें हमने अलग एक ट्रांजैक्शन लगा रखा है, एक ये पर्दा जैसा खुलने वाला, ठीक है। तो इसको अब हम चेक करते हैं कैसा हमारा ये ट्रांजैक्शन दिखेगा। तो इसको यहाँ से हम स्लाइड शो करेंगे और ऐसे स्लाइड हमारा खुलेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे स्लाइड खुलेंगे। ये हम यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे इसको हम ट्रांजैक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब हम इसको वो करते हैं स्लाइड शो, तो हमारा ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये अपने आप सामान्य तरीके से आ जा रहा है। ये भी स्टाइल में आना चाहिए ना। इसको स्टाइल में लाना है तो एनिमेशन पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एनिमेशन पे। एनिमेशन पे जाएंगे तो जो जहाँ एनिमेशन लगाना उसको पहले सिलेक्ट कर रखेंगे। तो हमने भारतीय ज्योतिष संस्थानम को सिलेक्ट कर रखा, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक एनिमेशन लगा दिया ये, तो ये कह रहा ऐसे आएंगे हम। दूसरी बात, इसमें एक एनिमेशन लगा रखा ये वाला। फिर आपका लोगो में एक एनिमेशन लगा रखा हमने, ये एनिमेशन हमने लगा दिए। अब इसको हम स्लाइड शो करके देखते हैं। जब हम कुछ पढ़ाना चाहेंगे तो हम अपनी बात कहेंगे तो हमारा मैटर अगर स्क्रीन पर आ जाएगा पूरा, तो सबका ध्यान स्क्रीन पर पहुंच जाएगा। अतः हमारा स्क्रीन रिक्त है। हमने पढ़ाना आरंभ किया। एक संस्थान हमारा है, जिस संस्थान का नाम है भारतीय ज्योतिष संस्थानम। अगर हम पूरा एक साथ आ जाए, लोगो भी आ जाए, तो लोगों पर आधे लोगों का ध्यान हो जाएगा और कहाँ है इसके बारे में ध्यान हो जाएगा। हम जो समझा रहे हैं उस पर उनका कम ध्यान आकर्षित होगा। अतः इसके लिए जितना हम बोलें उतना ही मैटर स्क्रीन पर दिखाई दे। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसके लिए हम एनिमेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एनिमेशन से हम जितना विषय समझाएंगे उतना ही स्क्रीन पर आएगा। तो ये हमने एक बार क्लिक किया तो भारतीय ज्योतिष संस्थानम आया, दूसरी बार क्लिक किया तो वाराणसी उत्तर प्रदेश, तीसरी बार क्लिक किया तो लोगो आया, फिर क्लिक करेंगे तो अगला पेज आएगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें हम एनिमेशन लगा सकते हैं। अपने पीपीटी में हम एनिमेशन का प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं। एनिमेशन में आप टाइम भी लगा सकते हैं अपने आप। ये भारतीय ज्योतिष संस्थानम के बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश कितनी देर बाद आए, कितनी देर में हम भारतीय ज्योतिष संस्थानम को समझा देंगे, उसके बाद में वाराणसी उत्तर प्रदेश लिख कर आए। तो हम यहाँ टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई क्लिक करने वाला नहीं है, अपने आप जो है चलता रहेगा आपका स्लाइड और आप पढ़ाते जाएंगे या उस विषय को समझाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसमें समय भी लगा सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद में स्लाइड शो है। स्लाइड शो इसको कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं स्लाइड शो, और नीचे आपका ये कप भी दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें टाइमिंग भी लगा सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मान लिया ये स्लाइड आप पढ़ा रहे हैं, सारी स्लाइड, और इसको रिकॉर्ड भी करना है तो यहाँ से रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी स्लाइड जो पढ़ाएंगे आप, वो सब विषय रिकॉर्ड होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अंतिम में ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन थोड़ा काम का है, बाकी ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको और छेड़ेंगे तो और जानेंगे। तो हमने यहाँ फॉर्मेट में देखा कई सारी चीज़ें आती हैं। फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन है ये तभी आएगा जब आप यहाँ पर कहीं क्लिक कर रखेंगे, सिलेक्ट कर रखेंगे विषय को, तभी फॉर्मेट जैसा ऑप्शन दिखाई देगा। तो फॉर्मेट में आप यहाँ से शेप भी ला सकते हैं, इनको एडिट भी कर सकते हैं शेप को अपने हिसाब से, ठीक है। और इन शेप को फिल करना, जैसे ये वाराणसी उत्तर प्रदेश जो लिखा है ये ग्रीन वर्ण का, इसको हमें रेड करना है। तो रेड करने के लिए यहाँ फिल में जाकर के रेड और काला, पीला, नीला, हरा कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से आप जो है कुछ पहले से बने बनाए शेप हैं रेडीमेड, इनको चयन कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, और नहीं चाहते हैं तो अपने मन से भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपका और आगे जाएंगे तो यहाँ पर वर्ड आर्ट है। जैसे हमने इसको अपना ज्योतिष को अलग कलर का कर दिया, अलग वो बना दिया, वर्ड उस पर क्लिक कर रखा है। तो ऐसे ही आप वर्ड, ये जो शब्द हैं इनका कलर बदल सकते हैं। इन कलर का आउटलाइन माने कलर जो ये लिखा हुआ है, इनका जो बॉर्डर है अक्षरों का, उसको भी अन्य कलर का कर सकते हैं। इफेक्ट अभी आपको बताया, ये इफेक्ट क्या होते हैं, इनसे आप स्टाइल इनका चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो है यहाँ पर कुछ और भी एक दो ऑप्शन है, इनका क्या मतलब होता है। जैसे ये लोगो है, हमने लोगो यहाँ पर कर रखा, ठीक, तो हमारा पीछे का टेक्स्ट खत्म हो गया। अब हम चाहते हैं इस लोगो को पीछे कर दें और उसके ऊपर ये सब लिखा रहे, है ना। ऐसा यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए इस लोगो को हमने सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट पे गए। फॉर्मेट में ये क्या है, फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड। यहाँ करेंगे तो फ्रंट माने ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर हमको ये शब्द ऊपर करना है, भारतीय ज्योतिष संस्थानम को ऊपर करना है। तो यहाँ जाएंगे फॉरवर्ड में और फ्रंट कर देंगे तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। और ये भी बचा, इसको भी ऊपर कर लेंगे तो ये फ्रंट आ गया, ठीक है। इसको फिर बैक कर देते हैं और अब ये लोगो को हमें पीछे भेजना है। तो पीछे भेजने के लिए यहीं पर सेंड फॉरवर्ड है, इसको पीछे हम बैक कर देंगे तो पीछे पहुंच गया। इस लोगो को मान लिया ये बड़ा सा होता और इसको क्रॉप करना होता, माना कि ये लोगो हमारा ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा। अब हमको इसमें थोड़ा क्रॉप करना, ऊपर का थोड़ा काटना, यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा हम ऐसे ये काट के अलग क्लिक कर दिया तो कट गया। ऐसे करके हम इसको यहाँ से कर सकते हैं, इसका प्रयोग फॉर्मेट का। ये फॉर्मेट तक पहुंचे। इसके बाद में और आपका प्रायशः ये कलर यहाँ से चेंज करेंगे आप, और इतना जो है आपका ये संपन्न हुआ। अगर आपको इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई या पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी, इसमें जो आपने पूरा जो पहली स्लाइड बनाई है, इसकी स्लाइड के चारों तरफ बाउंड्री करी है आपने, जो पहली स्लाइड आपने, हाँ, पीले कलर की जो बाउंड्री बनाई है, ये बाउंड्री कैसे बनेगी? शेप में जो बाउंड्री बनाई है ना, हाँ जी, इसमें, हाँ जी, पीली बाउंड्री चारों तरफ बन रही है जो, इसको बनाने के लिए मान लिया ये अभी हमको पीले से काला करना है तो फॉर्मेट में जाएंगे ना, फॉर्मेट और पिक्चर बॉर्डर, इसको पहले सेलेक्ट करके तभी जाएंगे। गुरुजी इसकी नहीं, ये पूरा बॉक्स की जो है गुरुजी, पूरे बॉक्स की। अच्छा, पूरे बॉक्स की, जी गुरुजी। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, बॉक्स में जो वो लगाया था वो सिलेक्ट कर लिया, फिर फॉर्मेट में जाएंगे, फिर इसको पीला काला हरा नीला जैसा करना होगा वो कर सकते हैं। अच्छा ठीक है गुरुजी, ठीक है, ठीक है। इसमें और हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए मैं कुछ आपको यहाँ स्लाइड दिखाता हूँ कि ये काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पोस्टर बनाना है तो आप पीपीटी में बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे पोस्टर यदि आपको बनाने हैं तो यहाँ आप पीपीटी में इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इनको सब आप जो है जानेंगे, है ना। जितना अधिक इसको छेड़ेंगे उतने अधिक आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो आप सब इसको छेड़ते जाएं, जहां जहां पर समस्या आए पूछते जाएं, हम सतत आपको बताने के लिए तत्पर हैं। अन्य किसी की कोई जिज्ञासा? हाँ, अन्य किसी की कोई जिज्ञासा हो तो कृपया पूछें। गुरुजी मोबाइल पर कैसे देखें? हाँ, मोबाइल पर भी बताएंगे इसको करना है। आज ही बताऊं क्या? अभी टाइम तो काफी हो गई। ठीक है गुरुजी। तो
मोबाइल पर बनाने के लिए जब कोई भी काम मोबाइल पर करेंगे तो उसमें एप्लीकेशन चाहिए एक। तो मोबाइल पर बनाने के लिए एक एप्लीकेशन होता है, क्या नाम उसका होता है, अभी नाम नहीं आ रहा, वो पीपीटी खोलने के लिए मैं आया हूँ गुरुजी। हैं? क्या पावर नाम है पॉइंट में बताओ? ही पावर पॉइंट। पावर पॉइंट नाम है। हाँ पावर उसी में पॉइंट भी बनाया होगा, हूँ। लेकिन उसको हम कम बना पाते हैं। और इसमें एक वो एप्लीकेशन आता ना पीडीएफ खोलने के लिए, क्या कहते हैं उसको? एडोब रीडर। एडोब रीडर। एडोब रीडर भी होता है और भी कुछ है। ऑफिस करके होता है महोदय। हैं? हाँ, ऑफिस करके होता है। तो वो जैसे हमको नाम याद आएगा वैसे आपको बता देंगे। WS ऐसा कुछ करके। WPS ऑफिस करके आता है, ठीक है, WPS है ना। WPS ऑफिस करके एक आता है एप्लीकेशन। उसको जब करेंगे तो उसमें ये पूरा MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल ये सब कर पाएंगे आप, ठीक है। और उसको कैसे करेंगे आपको मोबाइल से भी बताएंगे, परंतु आज बताऊं ये समय का अतिक्रमण होगा, अतः आज तो संभव नहीं है, अगली कक्षा में इसको समझाएंगे। महोदय, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आता है, हाँ, मोबाइल पर जो चलाया जाता है उसका भी प्रयोग हम सब कर सकते हैं। गुरुजी संस्कृत की टाइपिंग के लिए एक हमारी दूसरी परीक्षा चल रही थी ना, तो उसका थोड़ा 1 मिनट में बता पाए कैसे? संस्कृत की जो टाइपिंग है वो, संस्कृत या हिंदी की टाइपिंग कोई भी? हिंदी की टाइपिंग, अभी पूरी बात नहीं समझ पाया आपकी। जैसे पीपीटी में आपने हिंदी में लिखा था ना वो बाटी हाँ। ज्योति संस्मरणम, वो कैसे लिखा? क्योंकि वो उसमें हमारी परीक्षा चल रही थी ना, उधर थे। अच्छा, आप उधर नहीं समझ पाए तो उस वीडियो को यूट्यूब पे अभी ये वीडियो दिखेगा, आप उसको एक बार देखें, है ना। और फिर ना समझ में आए तो कल की कक्षा में आप पूछें, ठीक है। बॉर्डर पतला कैसा करना है, ये बॉर्डर पतला करना आपको 1 मिनट में बता रहा हूं, है ना, नहीं तो रह जाएगा आपका बॉर्डर पतला करना। ये आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? क्यों सौम्य, पांडे सौम्य, क्या आपको दिखाई दे रहा? देखिए कुछ। हाँ, तो इसमें मैंने देखिए एक बॉर्डर इंसर्ट कर रखा है, कहाँ से किया था, ये बॉर्डर हमने यहाँ लगा रखा, इसको पतला करना है ना। तो पतला करने के लिए यहाँ पर कोने में आपको एक रेड टाइप का डॉट दिख रहा है ना, इस रेड डॉट पर क्लिक करेंगे और इसको जो है इधर खींच देंगे, मोटा पतला जैसा भी इसको करना कर सकते हैं, ठीक है। ये हुई बॉर्डर को पतला करने की प्रक्रिया। और बताएं सर। सर मैं पूछ रही हूँ, जैसे आपने ज्योति लिखा है तो मैं इसमें शब्द को तोड़ नहीं पा रही हूँ, पूरा शब्द आ रहा है, तो उसको ज्योति लिखा है तो करना क्या है, इसको तोड़ना है। हाँ जी, हाँ जी। जब ज्योति समस्त पद है तो कैसे टूटेगा वो? नहीं सर, लिखने के लिए जैसे इसमें लिखना आप में लिखा हुआ था ना, तो वैसे ही मैंने कोशिश की ना, तो नहीं लिख नहीं पा रही थी मैं। जा को बंद कर दिया संस्कृत में। संस्कृत में नहीं लिख पा रहे थे, आधा जा करना है। हाँ जी, हाँ। हाँ, जा लिखने के बाद में आप डी लगाएंगे, क्या डी से हलंत होगा तो आधा जा हो जाएगा, ठीक। हाँ। और पूछें। और किसी की कोई परीक्षा, जिज्ञासा, शंका, चर्चा? दूसरी बात यह है कि आप सब केवल इसको सुन ही नहीं, यदि आप कुछ अधिक जानते हो तो आप बता भी सकते हैं, आपका हम एक्सेप्ट करेंगे और अपने ज्ञान को अद्यतन करेंगे, है ना। अतः आप मध्य मध्य में अपना यदि कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं, ठीक है। अभी यदि किसी की कोई परीक्षा हो तो पूछें, अन्यथा यदि आप सबका निर्देश हो तो कक्षा को विराम दिया जाए, है ना।
जी गुरुजी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। नमो नमः गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी आप सभी का, आप सभी को प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। नमो नमः।